अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है हिंदूज रिजेक्ट सेकुलरिज्म जो है आफ्टर दिस। गाइस, आज का वीडियो फेस टू फेस का हम वॉच करने वाले हैं। ये सजेस्टेड वीडियो है, तो हमने कहा इस पे रिएक्शन दिया जाए। तो चलते हैं, क्या इसमें कहा जा रहा है। वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें आना था, बहुत बड़ा मेला है, हजारों लोग हैं, तबीयत खुश हो चुकी है। आप सबको लाख लाख बधाई। ये सब आयोजक हैं, आनंद है बहुत बहुत। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सेकुलरिज्म छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत ही बेशरम होगे तुम, लानत है तुम्हारे ऊपर अगर तुम ये प्रोग्राम देखने के बाद भी सेकुलर रह जाओ। लानत है तुम्हारे ऊपर। तुमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। तुम अपनी माँ के नहीं हो, तुम अपने बाप के नहीं हो, तुम सनातन नहीं हो। ये प्रोग्राम देखने के बाद अगर ना बचपने से थी, अल्लाह का शुक्र है मुनाफिकों के खानदान में मुनाफिकों के खानदान में परवरिश हुई है। शुक्र है खुदा का कि असली सच्चे मुसलमानों के घर में नहीं हुई। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। छोड़ो यार कितनी मिर्चा लग गई यार, हैं? YouTube पर तो बहुत से भाइयों को ये बात पता ही नहीं होगी, क्योंकि मैं खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से जो जगदीशपुर गया, वहां पे दशहरा का मेला था, वहां पे दुर्गा माता भी विराजमान थी। अच्छा, जगदीशपुर के एरिया में कुछ ऐसा होता है इस पूरी बेल्ट में कि नवरात्रि शुरू होने के 3-4 दिन बाद स्थापना की जाती है और दशहरा खत्म होने के 3-4 दिन बाद विसर्जन किया जाता है। कुछ हिंदू भाई मुझसे ये बात पूछ रहे थे, मुझे भी अटपटा लगा था, पर पता चला मुझे बाद में। तो यार, जो YouTube पर मेरे साथी उनको बता दूं, फेसबुक वालों को तो पता है यार, मेरी फूटी किस्मत। अच्छा, ऐसा है कि जब भी मैंने एक बार बोला था कि जब भी मैं किसी भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम या सनातन धर्म से जुड़ा कोई कार्यक्रम, कभी भी कोई न्योता आ जाए साल में 1 बार 2 बार, तो मैंने एक केसरिया कुर्ता उसके लिए अलग से रख रखा है। नॉर्मल रूटीन में वो नहीं पहनता हूँ, कोई ख़राब हो जाएगा, और वो 5-6 साल से है मेरे पास, तो मैं हमेशा वो ही पहन के जाता हूँ एज ए ट्रेडिशन। तो वो मैं पहन के चला गया। अब वहाँ पर उन्होंने प्यार में, सम्मान में वो जो केसरिया जो शॉल वॉल जो होता है वो पहना दिया। अब जब आप माँ के दरबार में गए हैं तो आपको भाई टीका तो लगवाना पड़ेगा अगर आप भारतीय हैं, अगर आप मुनाफिक हैं, सॉरी, अगर आप मुनाफिक भारतीय हैं, मुसलमान होते हो। सच्चा मुसलमान तो ये सब काम नहीं करता। वो क्या करता है मैं बताऊंगा अभी आगे, पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो ने या उस घटना ने, ये वीडियो शायद मेरा जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन सच्चे मुसलमानों के सेकुलरिज्म को तार करके कर दिया, और इतना दोगलापन के कसम से गिरगिट भी शर्मा के बुरखा पहन ले। तो यार मैं वहां चला गया। अब वहां पर उन्होंने वो पहना दिया, भैया पहना दिया तो पहना दिया। अब उन्होंने वहां टीका भी लगा दिया, भाई टीका लगा दिया तो लगा दिया। इतना बड़ा मेला, अरे हजारों लोग, गाने बज रहे हैं, ये बज रहे हैं, थोड़ा मजा आने लगता है। मेरी फूटी किस्मत यार कि मेरे उसने एडमिन ने बोला, वैभव ने, कि भैया यहां से हम लोग लाइव चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ चलो, 30 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए। तो पहले हम वहां से लाइव गए। तो पहले आप लोग देखो, फेसबुक पर काफी लोग देख चुके हैं, बहुत लाइक किया गया है, और यूट्यूब पर किसी ने नहीं देखा है। तो पहले देखो क्या घटना हुई जिसकी वजह से आग लग गई आग देखो किसमें, आग सच्चे मुसलमानों में। देखो क्या हुआ। चलते पीते रहे, चलते पीते रहे, पीने लगे। हेलो, पूरे जगदीशपुर को दुर्गा पूजा की लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। हमारे वैभव भाई, हमारे भाई, आज इन्होंने ये आयोजन रखा है। इसमें आना था, बहुत बड़ा मेला है, हजारों लोग हैं,
तबीयत खुश हो चुकी है। आप सबको लाख लाख बधाई। ये सब आयोजक हैं, आनंदी आनंद है बहुत बहुत। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखा मजा आया। अच्छा, मुझसे किसी दिन एक बार किसी ने पूछा था, जब मैंने कहा था कि हिंदू भाइयों को टीका लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए, बहुत पहले मैंने वीडियो डाला था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। तो मुझसे किसी ने उस टाइम ये कहा था, और ये बात मैंने तब भी बताई थी कि सर आप जब वीडियो बनाते हैं तो टीका क्यों नहीं लगाते हैं, आप टीका लगाएंगे तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो मैंने कहा था यार ये ओवर हो जाएगा कि रिजवान अहमद जब वीडियो बना रहे हैं टीका लगा के कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप टीका लगाइए, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जब हमें कहीं न्योता आएगा हम जाएंगे, कोई वहां पूजा पाठ हो रही होगी, कोई कथा होगी, कोई माँ का जागरण होगा, तो हम जरूर टीका लगाएंगे। पर ये होता है साल में 2 बार, 4 बार, 5 बार। हमने कहा आप रेगुलर लगाइए, हम भी बीच बीच में लगाएंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अभी है ना बचपन से थी। अल्लाह का शुक्र है मुनाफिकों के खानदान में मुनाफिकों के खानदान में परवरिश हुई है, शुक्र है खुदा का कि असली सच्चे मुसलमानों के घर में नहीं हुई। ठीक, तो भैया वहां पर, अरे यार वहां पे लाइव जाने के बाद यार सच्चे मुसलमान पागल हो गए। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, वीडियो बना भी बड़ा अच्छा आप लोगों ने देखा। खैर यार पगला गए बिल्कुल। अच्छा, मेरी फूटी किस्मत का वक्त कि अगले दिन मैंने वहां पे एक फोटोग्राफ खिंचवाई थी, एक फोटोग्राफ खींची थी, मैंने वो अपलोड कर दी। देखी ये वाली। अब यार एक तो कल के जले भुने, अब ये इस फोटोग्राफ ने काम कर दिया नमक और नींबू का। किसके ऊपर? सच्चे मुसलमानों के ऊपर। ठीक, नींबू और नमक का। अरे यार दिल मिला गए, मतलब रामचिक जलना, बामचिक गालियां। अबे इतनी गाली, इतनी गाली, इतनी गाली। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया इतनी शानदार चीज है, एक तो इसमें चाय पीने में बड़ा मजा आता है। आनंदी कुछ और है इस रंग का। खैर एक तो मीडिया और सोशल मीडिया इतनी शानदार चीज है कि यार पहले मैं भी सोचता था कि डिबेट्स इतने नहीं होने चाहिए, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ये डिबेट्स ना होते, अगर ये सोशल मीडिया ना होता, तो सच्चे मुसलमानों का सच्चा सेकुलरिज्म एक्सपोज कैसे होता, कैसे होता? सोचो, यही सब लगा रहता, सब सेकुलर है, सब सेकुलर है, सब सेकुलर है। तो भैया भाइयों ने बड़ी गालियां दी, बड़ी गालियां, बड़ी गालियां। खैर मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल स्टडी हो सकती है। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कुछ हिंदू भाइयों को कि मैं इस तरह से क्यों पहनता हूं, कि मैं केसरिया पहन के क्यों गया। इस तरह भी जा सकता था, आज तो कम वक्त कोटी भी केसरिया है। तो खैर मैं जा सकता था। होता ये हिंदू भाई, एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट, एज अ सोशल साइंटिस्ट, मैं ये मानता हूं, जिन्होंने मुझसे 3-4 ने पूछा कि आप ऐसे क्यों गए, कुछ कह रहे हैं कि आपको ये करने की जरूरत क्या है, मैं बताता हूं क्या जरूरत है। सोशल साइंस में इसमें कैसे फायदा होता है। अगर कोई बाहर से आदमी इंडिया आता है, कोई भी कल्चरल, स्पोर्ट्स, कोई भी, तो अगर वो अपने देश की, चाइना से आए, अर्जेंटीना से आए, अफ्रीका से आए, यूएसए से आए, मैक्सिको से आए, स्पेन से आए, अपने देश की कोई वो परंपरागत ड्रेस पहनता है हमारे देश में आके, तो ये उसका फर्ज है, उसका धर्म है, उसे पहननी चाहिए अपने देश की। लेकिन उसी विजिट में अगर वो भारत की कोई परंपरागत पोशाक पहन ले, कोई औरत बढ़िया सा लहंगा चोली या साड़ी पहन ले, या आदमी कोई लंबा कुर्ता या धोती पहन ले, फॉरेनर, तो हम उससे एकदम से अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है, हम उसको नाटक नहीं बोलते। और इसी तरह सोसाइटियां होमोजेनाइज होती हैं, इसी तरह सोसाइटियां आपस में मिलती जुलती हैं, किसी को किसी के लिए कन्वर्ट नहीं होना है। लेकिन सच्चे मुसलमानों का सेकुलरिज्म इसकी गवाही नहीं देता। अभी आज बड़ी डिटेल में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना। तो दोस्तों, ये मैं हिंदू भाइयों, ये मेरी स्टडी के हिसाब से ये सोशल साइंस का, मेरा सेकुलरिज्म का एक चैप्टर, एक अध्याय है, एक पोर्शन है, एक अंग है, अभिन्न अंग है, कि अगर मैं सनातन संस्कृति से जुड़े किसी कार्यक्रम में जाऊंगा तो ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उस मोमेंट के लिए, उस पल के लिए, उस 4 घंटे के लिए प्रयास करूंगा कि मैं थोड़ा आपकी तरह अपना पोशाक कम से कम पहनूं या बिहेव करूं। हाँ, घर से टीका लगा के नहीं जाऊंगा,
लेकिन वहां अगर टीका लग रहा है तो ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है एक बतौर एक मुनाफिक मुसलमान कि मैं वहां पर टीका लगवाऊं। लेकिन मां का सम्मान करना, मां के सामने सजदा करना दोनों अलग चीजें हैं जो सच्चे मुसलमानों को समझ में नहीं आती हैं। इसी तरह अगर मेरियां मिलादुन नबी है या मेरियां कोई ऐसा फंक्शन है और अगर आप वहां आते हैं, ये ट्रू सेंस यही था जो अब सब खत्म हो गया, पर मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगा। आप अगर सफेद कुर्ता पजामा पहन के आते हैं और वहां पे टोपियां रखी हैं और आपको कोई टोपी पहनाता है या साफा डालता है, आप वो साफा डाल लेते हैं, एक्चुअल में यही होना चाहिए था, यही सेक्युलरिज्म था। लेकिन सच्चे मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म की नई परिभाषा दे दी। अब हो रहा था एक डिबेट, वहां पर भी सेक्युलरिज्म की बात हो रही थी, जी पर था। तो मैंने वहां पर समझाने के लिए कि किस तरह से सोसाइटीज आपस में होमोजेनाइज कर सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई हिंदू अगर मिलादुन नबी में आएगा तो वहां पर अगर नमाज हो रही है तो वह नमाज पढ़े या कुरान शरीफ उठा के बैठे या कुरान शरीफ की तिलावत करे या कोई भी ऐसी चीज करे, नहीं। लेकिन अगर वो कुर्ते पजामे में आता है और हमारे साफा डालने के बाद साफा वो सर पे गर्दन पे डाल लेता है तो ये अच्छा लगता था। और हिंदुओं ने ये बहुत किया इस देश में, जब तक वो सच्चे मुसलमानों का सेक्युलरिज्म नहीं समझते थे। जो मोदी ने आकर, योगी ने आकर और रिजवान अहमद जैसे वक्ताओं ने आकर हिंदुओं को समझाने की कोशिश की कि बाबा ये सच्चे मुसलमानों का सेक्युलरिज्म है, जो तुम्हारा सेक्युलरिज्म है ये सच्चे मुसलमान के लिए गुनाह है, शिर्क है। तुम्हें करना है तो करो, लेकिन सच्चा मुसलमान नहीं करेगा, मुनाफिक मुसलमान करेगा, वो एक अलग बात है। तो डिबेट हो रहा था, तो बात को समझाने के लिए मैंने ये बोला। जानती हो अदिति, सेक्युलरिज्म होता क्या है? मेरे घर में ये है, ये देखो आप, जब कभी रोजा इफ्तार पे जाना होता है बांध के जाता हूं लाइक दिस, ठीक। लेकिन कभी मां के जागरण में जाना होता है अदिति, तो मेरे घर में ये है, ये जब मां के जागरण में जाता हूं, ये देख रही हो, ये इनको बताओ सेक्युलरिज्म के नाम पर छल 70 साल चल गया। मोदी और योगी तुम्हारे एक तरफा सेक्युलरिज्म का नाटक अब नहीं चलने देंगे और रिजवान अहमद जैसे वक्ता नहीं चलने देंगे। ठीक है, हाजिक खान ये कह रहे हैं सेक्युलरिज्म वन वे नहीं हो सकता। हाजिक खान से जवाब लीजिए। हाजिक खान ये कह रहे हैं सेक्युलरिज्म वन वे नहीं हो सकता। मौर्य बोलने पर माफी हाजिक खान। मैडम ये रिजवान साहब जो कह रहे हैं ना, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। सुना, अब देखो मीडिया से कितना फायदा होता है। देखो ये मौलाना कैसे एक्सपोज हुआ, कैसे इसका छिलका उतरा इस सच्चे मुसलमान के सेक्युलरिज्म का। देखो कैसे गिरगिट ने खटाखट 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 रंग बदले, इतने बदल दिए तो समझ में नहीं आया। सुनो, उसके बाद ज्ञान देना, अगर अपना पट्टा डाल के तुम मुनाफिकत करो कि यहाँ तो दूसरे की जगह गए तो और कुछ हो गए, तो ये मुनाफिकत है। दो पट्टे डालना में मुनाफिकत है। अरे भाई तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान रहोगे। अरे सुना साथियों, अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई अगर ये मैं बाई चांस इस जागरण में मां की स्थापना में या इस मेले में ना गया होता, अरे वो एक मौलाना था उसने ऐसे ही बोल दिया। ना 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 ना, मौलाना हो, पढ़ा लिखा मुसलमान हो, पीएचडी हो, डॉक्टरेट हो, एमबीए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी, सोच सबकी एक है सिवाय मुनाफिक मुसलमानों के। पहले तो ये सच्चा मुसलमान और मुनाफिक मुसलमान में फर्क करना सीख लो, आधी समस्या तुम लोगों की हिंदू सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक आइसोलेटेड केस है, उस आदमी ने इस तरह बोल दिया। सुना कि ये दो रंग हैं, दो रंग में नहीं रह सकते, एक रंग में चलो, ये मुनाफिकत है। ठीक, आप ये सोच रहे होंगे। अब ये देखो, जो एक आम मुसलमान के कमेंट्स आए हैं मेरे चैनल पर, इनको पढ़ते जाओ, बिना एडिट के दिखा रहा हूं। ये देख रहे हो, देख रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। ये देख रहे हो, सर्कल कर रखा है मैंने, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो। सैकड़ों, आग लग गई। नींबू का, नमक का, मिर्ची का आग लगाने के बाद लेपा लगा दिया मैंने, लेपा अंदर तक भून दिया। देख रहे हो कमेंट, देख रहे हो।
ये है सच्चे मुसलमान का सेक्युलरवाद। अब ये देखो, देखा 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 देखा, ये कोई भी आदमी घर से रोजा इफ्तियार में या किसी कार्यक्रम में, जो भी कार्यक्रम हो, कोई मिलादुन नबी भी हो सकता है, टोपी और साफा डाल के चला नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। ना केजरीवाल, ना तेजस्वी, ना नीतीश, कोई नहीं, ना शत्रुघ्न सिन्हा, कोई नहीं। ये टोपी महफिल में आने के बाद सच्चे मुसलमानों ने इनको पहनाई और साफा इनके डाला। रिजवान अहमद ने मां का साफा डाला तो क्या बोला? मुनाफिकत। इनका सेक्युलरवाद, जो तुम्हारा सेक्युलरवाद है हिंदुओं, वो इनका गुनाह है। तुम अखिलेश यादव को वोट दो, तुम बहन जी को वोट दो, तुम आप को वोट दो, तुम्हें भाजपा को वोट देना है दो, नहीं देना ना दो। सेक्युलरिज्म छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत ही बेशरम हो गए तुम। देखा आपने कि रिजवान सर जो हैं वो जागरण पे गए हुए थे और मतलब नवरात्रि, जाहिर सी बात है दुर्गा माँ का फेस्टिवल था, भारत में हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है और ये खुशी का त्यौहार होता है सबके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो है इसी त्यौहार पर हमने देखा ना सिर्फ रिजवान सर बल्कि हमने देखा कि फॉरेनर्स कंट्रीज के लोग जो हैं वो भी जो एम्बेसी के लोग हैं वो लोग भी आए हुए थे वहां पर और फुल गेटअप में आए हुए थे। तो उससे लोगों को कितना अच्छा भी फील हुआ कि देखो जो है ये भारत के ड्रेस में हैं और कल्चर, मतलब नवरात्रि में जो है ये लोग गरबा में एस जे शंकर जी के साथ जो है वो शरीक हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है ना, प्राउड मोमेंट फील होता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो एस जे शंकर जी जो है जब मीटिंग किया न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो जो है उन्होंने भी ड्रेसिंग की हुई थी सेम टू सेम इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ था उस टाइम पर। कितने लोगों ने देखा और इससे क्या इंडियंस को प्राउड फील हुआ कि यार ये हमारा ये कल्चर है और इन्होंने कितनी रिस्पेक्ट दी है दिल से। सो मैं ये समझती हूँ कि रिस्पेक्ट दिल से देनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम अब बात करते हैं जो इन्होंने बात की है रिगार्डिंग कल्चर के बारे में कि भाई यहाँ पर अगर मैं गया हूँ वहां पर तो लोगों ने इस पिक्चर को मैंने लगा दिया है, मतलब भगवा कलर और यहाँ पे तिलक, तो उससे लोगों को ये बात बुरी लगी। सेम वैसे ही मुझे खान सर वाला वक्त याद आ गया जब खान सर के ऊपर एक वक्त आया था कि इतनी सारी लोगों ने जो है वो अटैक करना शुरू कर दिए थे। रीजन क्या था कि उनकी एक पिक्चर थी जिसमें वो जो है उन्होंने तिलक लगाया हुआ था और इस तरह का। तो मैं ये कहती हूँ कि देखो यार हर किसी की अपनी एक सोच होती है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी वो क्या फॉलो करते हैं क्या नहीं करते वो हम नहीं कह सकते। तिलक लगाने से या फिर भगवा कलर पहनने से हम उनको जज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उन्होंने तिलक लगाया है या भगवा कलर पहना है तो मैं ये समझती हूँ कि वो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर वो हिंदुइज्म को रिस्पेक्ट दे रहे हैं जिस कंट्री में वो रह रहे हैं जहां पर मेजॉरिटी जो है वो हिंदू है, ठीक है, अगर उनके कल्चर को जो है अगर रिजवान सर उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो इसमें बुराई क्या है। मतलब ठीक है अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो रिस्पेक्ट हिंदू भी तो आपको रिस्पेक्ट देते हैं जब रोजे होते हैं और जब ईद होती है, यहाँ पर कोई भी ईद मिलादुल नबी का कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। तो और आप जैसे दोगे एक हाथ से वैसे ही आप रिटर्न में भी लोगे। सो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा भी। और अगर वो चले गए वहां पर और वहां पर उनको टीका लगा दिया, ठीक है, तो इसमें क्या बुरा है। मैं ये कहती हूँ कि रिस्पेक्ट देना एक अलग बात होती है, फॉलो करना एक अलग बात होती है। और अगर शुरू से मैं समझती हूँ कि वो इस चीज को आगे लेकर जा रहे हैं और मतलब इस बात पे लोग गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ये मुझे लगता है कि गलत बात है। किसी को गाली देना सोशल मीडिया पर और स्पेशली आप अपनी कंट्री के लोगों को गालियां देंगे तो फिर मैं एक बात समझती हूँ कि सोशल मीडिया पर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को नहीं बल्कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे तो वो कहेंगे ये सारे इंडियन देखो कैसे हैं। अगर पाकिस्तानी कमेंट करेंगे तो लोग कहेंगे पाकिस्तानी है।
ये नहीं बोलेगा कि ये है, नाम नहीं लेंगे, वो पाकिस्तान के नाम से बात होगी। तो अपनी कंट्री को खुद रिस्पेक्ट दें, और अगर आप एक कंट्री में रहते हैं तो वहां पर मिलजुल कर रहें। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि जब कोई फॉरेनर आके हमारे कल्चर को अडॉप्ट करता है तो हम बड़ा ही खुश होते हैं, हमें अच्छा फील होता है। लेकिन जब हम अपना ही अपनी कंट्री में अपने आप इस तरह का कुछ अडॉप्ट करते हैं तो उसमें लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो ये बात सही है कि लोगों को दिखावा लगना शुरू हो जाता है, लेकिन असल में हम जब फॉरेनर्स गोरे करें तो भाई वो यस यस वेरी नाइस गुड गुड, ऐसा नहीं होता कि आप मतलब सबको फिर एक नजर से देखें ना। जरूरी नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं, अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं ये एक अच्छी बात है, और आप लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और इतना मतलब नफरतें, हेट नहीं होनी चाहिए, प्यार दिखाएं, प्यार वापस ले रिटर्न में, तो ये अच्छी बात है। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।